So in accordance with the American Diabetes Association 2023 की जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं, मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ अबाउट ग्लूकोज लोअरिंग मेडिकेशंस इन द मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। सबसे पहला डिस्कस कर ही चुका हूँ, आप लोगों को याद होगा, हेल्दी लाइफस्टाइल बिहेवियर्स। जिमिंग करिए, डंबल शंबल करिए, ठीक है, वेट्स, ठीक, पुशअप्स पुलअप्स करिए, एक्सरसाइज करिए, ठीक है, वॉकिंग करिए, जॉगिंग करिए, रनिंग करिए, ये सब करिए। दिस ऑल कॉन्ट्रीब्यूट्स टू हेल्दी लाइफस्टाइल। भी जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल होते हैं, लोग खर्राटे मार के सोते रहते हैं, ऐसे सोते मत रहिए, काम करिए कुछ। उसके बाद डायबिटीज सेल्फ मैनेजमेंट एजुकेशन एंड सपोर्ट, विच इज़ DSMES। तीसरा पॉइंट, सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, विच इज़ SDOH। टू अवॉइड थेरेप्यूटिक इनर्शिया, रीअसेस एंड मॉडिफाई ट्रीटमेंट रेगुलरली एवरी 3 to 6 months। ठीक, अब गोल्स तो डिस्कस कर ही चुका हूँ, बस थोड़ा सा और इसके बारे में एन्यूमरेट करना है। कार्डियो रीनल हमको रिस्क रिडक्शन करना है, किडनी और हार्ट, डायबिटिक नेफ्रोपैथी और जो कार्डियोवास्कुलर कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं उससे हमको बचाना है। ठीक है, हाई रिस्क पेशेंट्स में, जिनमें हाई रिस्क है टू डेवलप डायबिटिक न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी या डायबिटिक फुट, ठीक है, विथ टाइप 2 डायबिटीज़ इन एडिशन टू कॉम्प्रिहेंसिव कार्डियोवास्कुलर रिस्क मैनेजमेंट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ अबाउट ASCVD। दिस स्टैंड्स फॉर एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज। एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज। आपने पढ़ा होगा एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक हो जाता है, जो लोग मोटू मोटू हो जाते हैं, जिनके अंदर LDL VLDL का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो व्हाट हैपेंस इज, वो जा करके ब्लड वेसल में इट कैन क्लॉग द ब्लड वेसल। तो जब वो ब्लड वेसल को क्लॉग कर देगा, फिर क्या होगा, ऑब्वियसली ब्लड फ्लो ठीक से नहीं होगा। सो एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज इज डिफाइंड डिफरेंटली अक्रॉस। CVOT स्टैंड्स फॉर कार्डियोवास्कुलर आउटकम्स ट्रायल्स। ठीक, CVOT का मतलब है कार्डियोवास्कुलर आउटकम ट्रायल। ठीक, CVOT डिफाइंड डिफरेंटली अक्रॉस CVOTs, दैट इज जो अलग अलग कार्डियोवास्कुलर आउटकम्स ट्रायल्स होते हैं, ठीक है, बट ऑल इंक्लूडेड इंडिविजुअल विद एस्टैब्लिश्ड कार्डियोवास्कुलर डिजीज, या तो उसको हार्ट अटैक हुआ है विच इज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, या सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट दैट इज स्ट्रोक, और एनी अदर revascularization procedure. Variably included conditions such as transient ischemic attack, unstable angina। एंजाइना में बताया था दो तरह का होता है, एक स्टेबल एक अनस्टेबल, ठीक है, जस्ट गो एंड रिवाइज। एम्पुटेशन, जिसमें पैर काटना पड़ सकता है डायबिटिक फुट की वजह से। सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, तो ये हो गया अबाउट एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज। दूसरा, और इंडिकेटर्स ऑफ हाई रिस्क क्या क्या हैं, डेफिनेशंस कैन वेरी। मोस्ट कंप्राइज जो लोग ग्रेटर दैन 55 ईयर्स ऑफ एज के होते हैं विथ 2 और मोर एडिशनल रिस्क फैक्टर्स, विच कैन इंक्लूड नंबर 1 ओबेसिटी, मोटापा, नंबर 2 हाइपरटेंशन, ठीक है, ब्लड प्रेशर मोर दैन 120/80, स्मोकिंग, नंबर 3 डिसलिपिडीमिया, मतलब डिस्टर्बेंस इन लिपिड मेटाबॉलिज्म, या एल्ब्यूमिनूरिया, एक्सक्रीशन ऑफ एल्ब्यूमिन इन द यूरिन। तो 5 में से कोई से भी अगर 2 फैक्टर्स होंगे तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, GLP-1 ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट विद प्रूवन कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट, आइदर और। SGLT2 स्टैंड्स फॉर सोडियम ग्लूकोज लाइक ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर, एम्पैग्लीफ्लोजिन, जितने भी फ्लोजिन्स होते हैं, कैनाग्लीफ्लोजिन, एम्पैग्लीफ्लोजिन, जितने भी फ्लोजिन्स होते हैं, ऑल ऑफ देम आर SGLT2 इनहिबिटर्स विद प्रूवन कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट। ये तो हो गई एक कैटेगरी। अब कैटेगरी B पर आते हैं। अगर हार्ट फेलियर भी है तब क्या करेंगे, करेंट और प्रायर सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर विद डॉक्यूमेंटेड HFrEF का मतलब हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, EF का मतलब इजेक्शन फ्रैक्शन, R का मतलब रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, और HFpEF का मतलब हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, जिसमें इजेक्शन फ्रैक्शन इतना भी इफेक्ट नहीं हुआ है। सो दोनों केसेस में हार्ट फेलियर विद
reduced ejection fraction or heart failure with preserved ejection fraction. So दोनों केसेस में हम क्या देंगे, SGLT2 inhibitors, ठीक है, with proven heart failure benefit in this population. ठीक है, so we have finished with one category B या category 2. थर्ड है अगर chronic kidney disease है, estimated glomerular filtration rate is less than 60 milliliter per minute per 1.73 meter square और albuminuria. Albuminuria में albumin to creatinine ratio if it is more than equal to 3 milligram per millimole, that is 30 milligram per gram. These measurements can vary over time, इसलिए repeat measurement is required to document chronic kidney disease. ठीक है, अगर वो बंदा या बंदी मैक्सिमली टॉलरेटेड डोज ले रही है एस इनहिबिटर्स की, जैसे कि कैप्टोप्रिल, जितने भी सारे प्रिल्स होते हैं ऑल ऑफ देम आर एस इनहिबिटर्स, कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, लिसनोप्रिल, ट्रांडलोप्रिल, फॉसिनोप्रिल. एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स एंड इन सार्टन्स, कैंडेसार्टन, टेलमीसार्टन, ठीक है, लोसार्टन, जितने भी सार्टन होते हैं दे ऑल आर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स. ठीक, सो अब हम वो ऑलरेडी ले रहा है या ले रही है वो पेशेंट, तो अब हम उसको प्रेफरेबली क्या देंगे, SGLT2 inhibitors with primary evidence of reducing chronic kidney disease progression. We will use SGLT2 inhibitors in people with an estimated glomerular filtration rate of more than 20 milliliter per minute per 1.732 meter square. एक बार अगर स्टार्ट कर दिया, it should be continued जब तक कि डायलिसिस स्टार्ट ना हो, until initiation of dialysis नंबर A, या फिर रीनल ट्रांसप्लांटेशन ना हो जाए, या फिर अगर SGLT2 इनहिबिटर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है या टॉलरेटेड नहीं है, तब हमको क्या थेरेपी देनी है, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट विद प्रूवन कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट्स. ठीक है, सो दिस फिनिशेस द फर्स्ट 3 जो हमने डिस्कस किया था. हमारा गोल क्या था, कार्डियो रीनल रिस्क रिडक्शन इन हाई रिस्क पेशेंट्स विद टाइप 2 डायबिटीज इन एडिशन टू कॉम्प्रिहेंसिव कार्डियोवास्कुलर रिस्क मैनेजमेंट. अब ये एक गोल हो गया. अब दूसरे गोल पे आते हैं. दिस इज अचीवमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ ग्लाइसीमिक एंड वेट मैनेजमेंट गोल्स. ठीक है, अचीवमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ ग्लाइसीमिक एंड वेट मैनेजमेंट गोल्स. सबसे पहले बात करेंगे अबाउट ग्लाइसीमिक मैनेजमेंट. ग्लाइसीमिक मैनेजमेंट वी विल चूज अप्रोचेस विच प्रोवाइड द एफिकेसी टू अचीव गोल. जैसे कि हम देंगे मेटफॉर्मिन, ड्रग ऑफ चॉइस मेटफॉर्मिन, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट जो भी गाइडलाइंस हैं द ड्रग ऑफ चॉइस इज मेटफॉर्मिन. या फिर कोई एजेंट विच इंक्लूड्स कॉम्बिनेशन थेरेपी दैट प्रोवाइड एडिक्वेट एफिकेसी. एफिकेसी इज अ मैक्सिमल रिस्पॉन्स एलिसिटेड बाय ड्रग to achieve and maintain treatment goals. We can consider avoidance of hypoglycemia a priority in high risk individuals. ठीक, higher efficacy approaches में glycemic goals हमको जल्दी आएंगे. Very high तो dulaglutide, semaglutide and tirzepatide. इन तीनों के नाम तो आपको याद रखने ही रखने हैं. Drug sensitivity testing, dulaglutide, semaglutide या टर्जीपैटाइड. ठीक है, फिर इंसुलिन भी दे सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ओरल ड्रग्स विद इंसुलिन, कॉम्बिनेशन ऑफ इंजेक्टेबल लाइक ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट इज गिवन अलोंग विद इंसुलिन. ठीक, दूसरा अचीवमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ वेट मैनेजमेंट गोल्स. वी हैव टू सेट इंडिविजुअलाइज्ड वेट मैनेजमेंट गोल्स. लाइफस्टाइल एडवाइस भाई भागम दौड़ 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 भाग भाग सा, दौड़ दौड़ भाग भाग सा, थोड़ा थोड़ा माग माग सा, थोड़ा थोड़ा माग माग सा, वक्त ये सख्त है थोड़ा थोड़ा. सो जनरल लाइफस्टाइल एडवाइस देंगे. ठीक है, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, ईटिंग पैटर्न्स, फिजिकल एक्टिविटी, इंटेंसिव. ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, इंटेंसिव एविडेंस बेस्ड स्ट्रक्चर्ड वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम. नंबर 3, consider medication for weight loss. Number 4, consider metabolic surgery. ठीक, अब जब हम चूज कर रहे हैं ग्लूकोज लोअरिंग थेरेपीज तो वी हैव टू कंसिडर द रेजिमेन विद हाई टू वेरी हाई डुअल ग्लूकोज एंड वेट एफिकेसी. मतलब एक तीर से दो शिकार. मतलब ग्लूकोज का लेवल तो कम हो, मतलब डायबिटिक ग्लूकोज का लेवल बढ़ा, ग्लूकोज का लेवल कम हो ही, और साथ में वेट भी कम हो. तो एफिकेसी फॉर वेट लॉस वेरी हाई किस किस में होती है, ये मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ.
वेरी हाई। दो दवाइयाँ आपको इसमें याद रखनी है, एक का नाम है सीमा ग्लूटाइड। सीमा, यस बॉस फिल्म में कश्मीरा शाह का नाम था। सीमा नहीं, जूही चावला का नाम था शायद यस बॉस फिल्म में। सीमा ग्लूटाइड, ठीक। खैर किसी का भी नाम हो, आपको तो याद करना है ना इसका, जो भी नाम हो। टर्जीपेटाइड, टर्जीपेटाइड। सो ये दोनों जो मेडिसिन हैं जो मैंने लिखा है, दिस इज हियर, ठीक। वेरी हाई एफिकेसी। अब कंटिन्यू करेंगे अपना डिस्कशन, और अब मैं आप लोगों से बात करूंगा अबाउट, वो तो आप लोगों ने ऊपर देख ही लिया था, मैं इसकी बात पहले भी कर चुका हूँ। ये क्या है, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट with proven cardiovascular disease benefit either or SGLT2 inhibitor with proven cardiovascular benefit, ठीक। तो हमारा जो टारगेट हमने सेट किया है HbA1c का, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन का, अगर वो उसके ऊपर है, HbA1c उसके टारगेट के थोड़ा सा ऊपर है, तो फिर वी कैन ऐड SGLT2 इनहिबिटर विद प्रूवन कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट और वाइस वर्सा। मतलब अगर मरीज SGLT2 इनहिबिटर ले रहा है तब उसमें आप ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट ऐड कर दोगे, और अगर वो GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट ले रहा है तो उसमें आप SGLT2 इनहिबिटर ऐड कर दोगे। TZD का मतलब थायज़ोलिडीन डायोन्स, ठीक है। इनकी भी बात करूंगा थोड़ी देर में आपके साथ। उसके बाद यहाँ पर जो तीसरा, अगर आपको याद हो, पहला तो हो ही गया था, हार्ट फेलियर तो डिस्कस कर ही लिया था, ठीक। प्रूवन हार्ट फेलियर बेनिफिट इन दिस पॉपुलेशन। फिर थर्ड में मैंने बताया था SGLT2, ये भी पॉइंट डिस्कस हो गया था। अब अगर ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है विद प्रूवन कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट इफ SGLT2 इनहिबिटर नॉट टॉलरेटेड और कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ये भी डिस्कस हो चुका है। सो अब अगर HbA1c is still above target for patients on SGLT2 inhibitor, we will consider incorporating a glucagon like peptide 1 receptor agonist या vice versa। मतलब अगर SGLT2 ले रहा है तो glucagon like peptide 1 receptor agonist, और अगर glucagon like peptide 1 receptor agonist ले रहा है तो SGLT2 inhibitor, ठीक। अब मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ वेरी हाई, मैंने आपको दो इसमें बताए थे। सो इसमें वेरी हाई एफिकेसी डूलाग्लूटाइड, सीमाग्लूटाइड, टर्जीपेटाइड, इंसुलिन कॉम्बिनेशन इंजेक्टेबल, ये तो कवर कर ही चुका था मैं। जो मैंने नहीं किया था उसमें आते हैं बी कैटेगरी के ड्रग्स, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट नॉट लिस्टेड अबव, मेटफॉर्मिन, SGLT2 इनहिबिटर, सल्फोनिल यूरिया या थायज़ोलिडीन डायोन्स। सी में इंटरमीडिएट एफिकेसी, फिर इनको और कम यूज़ करते हैं, डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर्स। जितने भी ग्लिप्टिन्स होते हैं आपके, सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, टेनेलीग्लिप्टिन, ऑल ऑफ देम आर डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर्स, ठीक। अब जो मैंने आपको बताया था, जब हम चूज़ करते हैं ग्लूकोज लोअरिंग थेरेपीज, मैंने कहा था एक तीर से दो शिकार, हाई टू वेरी हाई डुअल ग्लूकोज एंड वेट एफिकेसी, एफिकेसी फॉर वेट लॉस वेरी हाई, सीमाग्लूटाइड एंड टर्जीपेटाइड। सीमा, ये तराजू फिल्म से याद है, तराजू, टर्जीपेटाइड, सीमा, जूही चावला, यस बॉस। हाई में डूलाग्लूटाइड, लीराग्लूटाइड, इंटरमीडिएट ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट नॉट लिस्टेड अबव, और SGLT2 इनहिबिटर्स। अगर न्यूट्रल है, वेट न्यूट्रल, मतलब इतना ज़्यादा हमको प्रॉब्लम नहीं है, सो हम डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर्स या मेटफॉर्मिन दे सकते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, पहले के समय मेटफॉर्मिन दिया जाता था, बट अब वेट लॉस करने के लिए ग्लूकोज लोअरिंग थेरेपी, सिर्फ इस वाले ऑब्जेक्टिव के केस में हम लोग पहले सीमाग्लूटाइड और टर्जीपेटाइड में जाते हैं। उसके बाद अगर एडिशनल कार्डियो रीनल रिस्क रिडक्शन या ग्लाइसेमिक लोअरिंग नीडेड है, या फिर भी HbA1c का टारगेट जो मैंने आपको बताया था डायबिटीज़ डायग्नोज करने के लिए, अगर वो मोर देन इक्वल टू 6.5% होता है। अब वो कोई भी टारगेट फिजिशियन सेट कर सकता है जहाँ तक उसको पहुँचना है, और अभी भी ऊपर है तो फिर हमको बैरियर्स देखने हैं। व्हाट आर द बैरियर्स? वी हैव टू कंसिडर DSMES रेफरल टू सपोर्ट सेल्फ एफिकेसी इन अचीवमेंट ऑफ गोल्स। वी हैव टू कंसिडर टेक्नोलॉजी, डायग्नोस्टिक कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग टू आइडेंटिफाई थेरेप्यूटिक गैप्स एंड टेलर द थेरेपी, और तीसरा टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस SDOH,
जो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ, सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ. Okay, so this finishes the treatment part.